मुफ्ती साहब, मुझे दुआ कबूल होने का वजीफ़ा बता दीजिए। भाई, दुआ कबूल होने का सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करे, सलातुल हाजत पढ़े, हलाल रिज़्क़ खाए, हराम कमाई से बचे, हराम खाने से बचे, और अल्लाह से जो दुआ मांगेगा अल्लाह पाक ज़रूर दुआ कबूल करेंगे। तो दुआओं के कबूल होने का सबसे बड़ा वजीफ़ा ये है कि बंदा हलाल खाए, हराम रिज़्क़ से दूर रहे, हराम कमाई से दूर रहे, गुनाहों से बचा रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़िंदगी गुजारे और सौम सलात की पाबंदी वाली ज़िंदगी गुजारे। तो यही सबसे बड़ा नुस्खा है कि अल्लाह पाक से वो जो दुआ मांगेगा अल्लाह कबूल करेंगे। ऐसे दो चार वजीफ़ा फिर भी सुनते चलिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो आपने ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इस वजीफ़ा को खूब कसरत के साथ किया था। तो लिहाजा जो कोई ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कसरत से पढ़ेगा, फिर उसके बाद दुआ मांगेगा, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत ज़रूर पूरी करेंगे। एक और वजीफ़ा जो अभी मैंने हाल ही में फ़ज़ाइल आमाल में एक रिवायत पर मेरी नज़र पड़ी, उसमें लिखा हुआ था कि जो कोई व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, फिर उसके बाद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, इन दो आयतों को पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह पाक उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3-3 बार मिला लेना है, ये भी एक वजीफ़ा है। उसके अलावा अहादीस मुबारका में ये बात बतलाई जाती है कि जब भी किसी को कोई हाजत पेश आ जाए तो वो मसनून तरीक़े से वज़ू करे और फिर उसके बाद मस्जिद तशरीफ़ लाए या जहाँ उसे मौका मिलता हो वहाँ तशरीफ़ लाए और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़े, फिर उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत ज़रूर पूरी करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा वजीफ़ा है दुआओं के कबूल करवाने का। सहाबाए किराम तो जब भी उनको कोई ज़रूरत और हाजत पेश आती तो वो यही करते कि बहुत अच्छे तरीक़े से सुन्नत तरीक़े से वज़ू करते और मस्जिद जाते, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ते और अपनी ज़रूरतों को नमाज़ों के ज़रिए से पूरी कर लिया करते थे। तो सहाबाए किराम की ज़िंदगी हमारे सामने नमूना है।